कर डाली, लेकिन जब इस दुनिया की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो देखा लोग अब भी अपने उसी घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। हाँ? दुकान मकान संसार, इसी में लोगों का जीवन जा रहा है। व्यास जी चिंतित तो हो गए और कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोचा इन दुनिया वालों ने तो पूरा जीवन का समय ले लिया, इनके लिए मैंने पूरा जीवन काल समर्पित कर दिया, लेखनी में ही पूरा जीवन बिताया, लेकिन अब भी इनकी दृष्टि इन ग्रंथों पे नहीं आ रही है। अधीर हो गए, रोने लगे। इतने में श्री नारद बाबा आ गए। नारद जी को देख करके व्यास जी महाराज ने सम्मान किया, प्रणाम किया। श्री नारद जी ने कहा, बाबा क्यों चिंतातुर हो, व्यथा बता दी। बाबा क्या करूं, मन को शांति नहीं है। फिर श्री नारद जी के निर्देशानुसार कहा, भाई देखिए अभी तक तो आपने अपने लेखनी का बड़ा चमत्कार दिखाया, बहुत कुछ आपने लिख डाला, लेकिन जब तक आप हरि का गुण नहीं गाओगे तब तक मन की शांति आपको नहीं मिलेगी। 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी से श्री नारद जी को प्रदान हुआ था, आज वही 4 श्लोक श्री नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को प्रदान कर दिया। बाबा आप तो अब इसका विस्तार करो। व्यास जी ने निवेदन किया, सरकार अब तो बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा में आप ग्रंथ रचना की बात करते हो, क्या हो सकेगा? तब श्री नारद जी ने अपना पूर्व परिचय दिया श्री नारद जी को। अरे भाई व्यास जी, मुझको देखो, संतों की कृपा से असंभव क्या है। मैं एक दासी पुत्र था, लेकिन संतों की कृपा हुई और उन संतों की कृपा से उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आज मैं देवर्षि नारद बन गया हूं। और नारद बाबा ही एक ऐसे संत हैं कि जिनकी जितनी सेवा देवता करते हैं, राक्षस भी उतनी ही सेवा करते हैं। हर जगह का द्वार उनके लिए खुला है। जगत पूज्य हो गए श्री नारद जी। तो ये संतों की कृपा से हुआ महाराज, और मेरी छत्र छाया है, मेरी कृपा आप पर है। नारद जी के एक एक शब्द श्री व्यास जी के हृदय में समाहित हो गए। बस नारद जी को प्रणाम किया और गंगा मैया में स्नान करके अपने आसन पर बैठे तो हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। लिखने जा रहे थे, इतने में विचार किया कि बुढ़ापे में लिखने जा रहा हूं, इतना विशिष्ट ग्रंथ है, अगर कहीं किसी श्लोक में कोई त्रुटि हो जाए तो शायद ये न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए श्री गणेश बाबा का आवाहन किया। बाबा आपकी जरूरत है मुझको, आप आकर के लेखन कर दो। गणेश बाबा तो ऐसे देवता हैं, बड़े सरल देवता हैं। सच बताऊं, श्री किशोरी जी धनुष नहीं टूट रहा है, राम जी जा रहे हैं धनुष तोड़ने, और किसी का स्मरण बाद में किया, लेकिन सबसे पहले गणेश बाबा का। जय गजबदन। गणेश बाबा आ भी गए। कहा क्या बात है बेटी? कहा भगवान इस धनुष को हल्का करो। नहीं सरकार, हमारे जा रहे हैं धनुष उठाने, और हैं बड़े कोमल, उठा नहीं पाएंगे। कहा कैसे जाना नहीं उठा पाएंगे? कहा कल इनको फूल तोड़ते हुए मैंने फुलवारी में देखा था कि जिनको फूल तोड़ते हुए पसीना आ रहा था वो इस विशाल शिव के धनुष को काहे को उठा पाएंगे, इसलिए जल्दी से इसका वजन घटाओ। गणेश बाबा ने मैया से एक प्रश्न किया, बेटी एक बात बताओ, ये वजन घटाने बढ़ाने वाले देवताओं में मेरा ही चयन तुमने क्यों किया? कहा सरकार इसलिए क्योंकि आप रोज ये करते हो। कैसे? किशोरी जी ने कहा भगवान अगर आपके अंदर भार घटाने बढ़ाने की कला ना होती तो मैं देख रही हूं कि आपके वाहन ये जो मूसाराम जी हैं, आप इतने भारी भरकम शरीर वाले, अगर आपके अंदर ये कला ना होती और इस भार के साथ अपने इन मूसाराम पर आप बैठ जाते तो इन मूसाराम की क्या स्थिति होती?
इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही भार घटाने बढ़ाने में बड़े प्रवीण हो, है ना। तो गणेश बाबा तो ऐसे देवता हैं कि एक बार आवाहन करो तुरंत प्रकट हो जाते हैं कि अग्र आराधना आपकी है, अग्र आराधना आपकी है, आराधना आपकी है, भाव में भावना 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 आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, शिवललाय नमः, गजमुखाय नमः, गणेशाय गणपति हे गजानन, हे गणपति हे गजानन, गणपति हे गणपति हे गजानन, गणपति हे गणपति हे गजानन, हे गजतन हे गिरजानंदन, हे गजतन हे गिरजानंदन, हे गजतन हे गिरजानंदन, हे आशुतोष के ललन, हे आशुतोष के ललन, बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन। आइए अर्चना आपकी है, आइए अर्चना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, काव्य की कल्पना आपकी है, काव्य की कल्पना आपकी है, शिवललाय नमः, गजमुखाय नमः, गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय अनेकों नाम से हम सभी गणेश बाबा को पूछते हैं और जितने भी नाम हमारे श्री गणेश बाबा के हैं सबका अपना अलग अलग अभीष्ट फल देने वाला उनका नाम है। कोई कोई कहता है लंबोदर सिद्धेश्वर, लंबोदर सिद्धेश्वर, लंबोदर लंबोदर सिद्धेश्वर, लंबोदर सिद्धेश्वर, सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी जय हो। और एक जो सबसे विशेष बात है बड़े भैया, हमारे जीवन में हमें किसी भी वस्तु की जरूरत हो और किसी देवता का यजन करने की जरूरत नहीं है, गणेश बाबा का आश्रय लो और गणेश बाबा का आश्रय लेते ही आपको हे
रिद्धि सिद्धि के सजन। जय हो। और जब गणेश बाबा आपके यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि वो उनके साथ जरूर आपके पूजन में सम्मिलित हो जाएंगी। और जब वो सम्मिलित में पूजन हो गई तो बताओ भला किस वस्तु की कमी रह सकती है ना? हे रिद्धि सिद्धि के सजन, हे रिद्धि सिद्धि के सजन, सिंदूरी बदन तेरी जय हो। सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी जय हो। इस तरह श्री व्यास जी महाराज ने गणेश बाबा का आवाहन किया। बाबा प्रकट हो गए। क्या बात है। व्यास जी ने प्रणाम किया। सरकार, इस ग्रंथ का लेखन कार्य आप कर दो। व्यास जी ने एक शर्त रख दिया। ये आवाज है लाल भैया काव कही ये मोबाइल, रुक जाओ बच्चा, ये मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है। और ये चाहे हो राजा चाहे भिखारी और चाहे हो पापी चाहे पुजारी, सबका पीछा किया है मोबाइल। क्यों बचे वाला ऐसे नहीं कि मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है। अच्छा देखिए, चूंकि हम भागवत भगवान से थोड़ा सा एक स्वस्थ मनोरंजन के साथ में, हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देखिए बड़े भैया, इस मोबाइल शब्द में एक श्लेष है। मोबाइल एक ये बात करने का यंत्र तो है ही, लेकिन जितने पूरब में आप चले जाए तो इस तरह बोलते हैं जैसे मोबाइल बाका, है ना, बोलते हैं ना। मुंह खोलने को भी बोलते हैं मोबाइल बा, ऐसा बोलते हैं ना, यानी मुंह खोलने को भी बोलते हैं। तो इस मोबाइल शब्द में श्लेष है। हनुमान जी जा रहे हैं, सामने सुरसा आके खड़ी हो गई और हनुमान जी ने कहा राम काज कर फिर मैं आऊं। और सुरसा ने कहा इतना पागल समझ रखा है का, कौन विश्वास करेगा तुम्हारा जाति का बंदर। तो हनुमान जी ने कहा तो फिर खा लो। तो हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने मुख खोला तो हनुमान जी उसके दूना हो गए। और इस तरह आप कथा जानते हो कि बढ़ते बढ़ते 100 योजन तही आनंद कीना, अब अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो एक छोटा सा प्रसंग वहीं से जुड़ा हुआ है कि जब हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा मुंह फाड़ के सामने खड़ी हुई कि मोबाइल यानी मोबाइल यानी मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है। मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है। अच्छा, लवली स्टाइल मतलब हम लोग जैसे अपना मुख कोई खोलने के लिए कहे तो एक बार में कहे मुख खोलो तो जितना खुलना होगा एक बार में खुल जाएगा, है ना। लेकिन यहां तो बात दूसरी है। 16 योजन मुक्ते थे तुरंत पवन सुत 32 भय वो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तो तास दून कपि रूप दिखावा। यहां तो मुंह खोलने की स्टाइल कुछ अलग है ना। मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है। अच्छा, आप विचार कीजिए कि हम लोगों के सामने कहीं कोई इतना बड़ा मुंह फाड़ के आ जाए तो क्या स्थिति होगी। लेकिन धन्य वारे हमारे हनुमान जी, 100 योजन का मुख खोल रखा है, लेकिन धन्य हमारे श्री हनुमान जी उतना बड़ा भी मुख देख करके बजरंगी के फेस पे छाई, बजरंगी के फेस पे छाई हल्की सी इस्माइल है।
और भाई ये मुस्कुराहट क्यों ना हो, जो अतुलित बलधामम हेम शैलावते हम। सुरसा ने तो सोचा था तो अभी हमारे मुख को देख के डर जाएंगे, लेकिन बजरंगी के फेस पे छाई हल्की सी इस्माइल है, कैसी नेटवर्किंग है, कैसी नेटवर्किंग है, ना कोई रिचार्जिंग है। आज वाले मोबाइल तो रिचार्ज खत्म हो जाए तो इनकमिंग बंद, लेकिन देखिए वहां की नेटवर्किंग देखिए, कैसा मुख खुलता बढ़ता जा रहा है। हनुमान जी ने विचार किया कि अब इससे ज्यादा उलझना ठीक नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने किया क्या कि माउथ से इनकमिंग, माउथ से इनकमिंग, ईयर से आउट गोइंग है, माउथ से इनकमिंग, ईयर से आउट गोइंग है, माउथ से इनकमिंग, ईयर से आउट गोइंग है। मोबाइल इस चक्कर में क्या लवली स्टाइल है, जगह में क्या लवली स्टाइल है। बजरंगी के फेस पे छाई, बजरंगी के फेस पे छाई हल्की सी स्माइल है, बजरंगी के फेस पे छाई हल्की सी स्माइल है। नेटवर्किंग ना कोई रिचार्जिंग है, भैया ये तो रही हनुमान जी की बात। गणेश बाबा ने एक शर्त रख दिया श्री व्यास जी महाराज से कि मैं लेखन तो करूंगा बाबा, लेकिन आप बोलना शुरू करो और मैं लिखना शुरू करूंगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा, विराम नहीं लेना है। व्यास जी ने सोचा ये तो अनादि देवता है, लेकिन हमारे लिए तो हम गृहस्थ, हमको उठने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो व्यास जी ने भी एक युक्ति लगाई, बाबा से एक शर्त रख दिया, कहा बाबा एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या? कहा आप लिखो, पर बाबा मैंने बुढ़ापे में इस ग्रंथ का विस्तार किया है, जो इस श्लोक में बोलूं उसको आप अपने विवेक से विचार करके तब लिखो। गणेश जी बैठ गए लिखने, व्यास जी बैठ गए बोलने, और जब 1000 श्लोक पूरा हो जाता, व्यास जी को उठने की जरूरत पड़ती, उठने का समय होता, तो श्री व्यास जी महाराज एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते कि श्री गणेश बाबा कलम रख करके नेत्र बंद करके और उस श्लोक पर घंटों चिंतन करते रहते। ऐसा है ये ग्रंथ। जब तक श्री गणेश बाबा उस श्लोक का चिंतन करते, तब तक श्री व्यास जी उठ के चले जाते, अपना सारा काम निपटा करके और आके फिर बैठ जाते। इस तरह से ग्रंथ रचना हो गई। व्यास जी आनंदित हुए, लेकिन एक दिन विचार करने लगे कि आखिर इस दिव्य ग्रंथ का प्रथम अधिकारी कौन है। और जब विचार किया तो उनको अपना बेटा सुखदेव नजर आ गया, पर वो तो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया, उसको मैं वापस ना ला सका, तो वो मेरे पास आकर के भागवत कैसे पढ़ेगा, कैसे इसका अध्ययन करेगा। नारद बाबा आ गए, बाबा अब तो आपके हाथ में कल्पतरु है, जो चाहो इससे प्राप्त करो। व्यास जी समझ गए, श्री सुखदेव जी जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित रहने वाले हैं, भगवान के सगुण स्वरूप से उनसे कोई लेने देना नहीं है।
कौन है, कैसे हैं, सुंदर हैं कि काले हैं कि गोरे हैं, क्या मतलब। वो तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में किसी गिरकंदरा में बैठे हमेशा निरंतर उसी निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में मगन है। व्यास जी ने अपने पास बुलाने के लिए बड़ा सुंदर एक युक्ति चुना। इसी भागवत का एक श्लोक अपने 2-4 छोटे छोटे शिष्यों को रटाया और कहा, बेटा तुम लोग वन वन में जा करके यत्र तत्र इस श्लोक को गुनगुनाओ। शिष्य उस श्लोक का गायन करते हुए गए। पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को जो रटाया उसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है कि वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार रूप में आता है तो वास्तव में कितना सुंदर होता है। वो शिष्य अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा सिखाए हुए उस श्लोक का गायन करते हुए वन वन में घूम रहा है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसम वैजंती जमालम। रंधौर वेणुरधर सुधया पूरयन गोपु वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति प्राविशत गीत कीर्ति। हरि दर्शन की प्यास आँखियाँ हरि दर्शन की प्यास आँखियाँ बरहा पीडम नटवर बपु कहियो कर्णिकारम। भगवान के सौंदर्य का वर्णन है इस श्लोक में। वो शिष्य गुनगुनाता हुआ इस श्लोक को जा रहा है। मोर मुकुट धारण किए हुए बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए हुए दिव्य पीतांबर को ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए गाय चराते हुए और ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति को श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। संजोग से यह श्लोक श्री सुखदेव जी के कान में पड़ा, आंख खुल गई, विचार करने लगे कि वो निर्गुण ब्रह्म जब सगुण रूप में आता है तो वो इतना सुंदर होता है। मन ने कहा कि चलो चलो चलें चल कर जरा हम भी जरा दर्शन करें। उठने ही वाले थे कि अचानक फिर मन ने रोक दिया। कोई जरूरी नहीं कि जो जितना सुंदर है उसका स्वभाव भी उतना सुंदर हो। मुझ जैसे नीरस संत को वो अपनाए कि ना अपनाए, मैं तो यही ठीक हूं, अपने इसी ब्रह्म में ही ठीक हूं। शिष्य चले गए, सुखदेव जी फिर बैठ गए। लेकिन भैया
अब तो जो हमेशा उस निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित रहने वाला संत था, आज चित्त खींच गया। आज मेरे कन्हैया ने सुखदेव के चित्त को खींच लिया। बार बार उस ब्रह्म में मन को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बरहा पीडम नटवर बपू, बस वही छवि। इधर शिष्य पहुंचे पिता श्री व्यास जी के पास। कहा भगवान एक बार तो वो उठे लेकिन फिर बैठ गए। व्यास जी समझ गए। एक श्लोक फिर रटाया शिष्यों को। इस श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाय्यत साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। शिष्य गाता हुआ निकला। यह श्लोक श्री सुखदेव जी के कान में पड़ा। अहो आश्चर्य, बकी नाम पूतना, जो बकासुर की बहन है पूतना, भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर के आई है। अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके, स्तन कालकूटम। और हम तुम इच्छा, कभी कभी होता है कि कार्य हमसे कुछ भले गलत हो रहा हो, लेकिन हृदय में उसके प्रति भाव अच्छा होता है। लेकिन धन्य है पूतना, पूतना का यहां भाव कैसा है? हंतुम इच्छा, भगवान को मारने की दुर्भावना हृदय में। अहो आश्चर्यम। और अपना विष युक्त स्तन भगवान के मुख में भी दे दिया। लेकिन वारे मेरे प्यारे प्रभु, लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम। ऐसे ऐसे पापिनी पूतना के भी पापों पर पर्दा डाल करके और उसको धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। जो गति मैया यशोदा को बरसों बाद मिलती है, उसे तो आज इस पापिनी पूतना को मेरे सरकार ने सहज ही में प्रदान किया। जय हो। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे कौन भागा ऐसा होगा कि जो ऐसे दयालु कृपालु हरि की शरण में नहीं आना चाहेगा। यही श्लोक कान में पढ़ते ही श्री सुखदेव जी महाराज तो भाग पड़े पिता के। पहुंचे पिता श्री व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। सरकार, मुझे तो इस दिव्य भागवत का ज्ञान प्रदान करो। भागवत का ज्ञान, भागवत का वही अधिकारी है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो। व्यास जी को तो पता है कि मेरा बेटा काम क्रोध क्या किसी प्रकार का विकार इसके हृदय में नहीं है, लेकिन अब पिता होकर स्वयं मुहर लगा दे तो शायद दुनिया कहेगी कि बेटा था इसलिए प्रमाण पत्र दे दिया। इसलिए कहा बेटा पहले तुम जा करके महाराज जनक से वेदांत पढ़ करके आओ। और वास्तव में कथाएं तो प्रचलित हैं। महाराज जनक परीक्षा उपरांत श्री सुखदेव जी को उठा के हृदय से लगाया, बेटा तुम्हें मैं क्या वेदांत पढ़ाऊं, तुम तो स्वयं वेदांत स्वरूप हो। आए पिता के पास भागवत अध्ययन किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला, तब इसी दिव्य महाभागवत के प्रभाव से श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को मोक्ष दिलाया। ऋषियों ने कहा, सरकार तो ये परीक्षित कौन है? तब श्री सूत जी महाराज अब श्री महाराज परीक्षित का जन्म प्रारंभ कर कहते हैं, ऋषियों महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पे है। एक दुर्योधन बचा है, बाकी सारे कौरव मारे जा चुके हैं।
दुर्योधन अंतिम दिन अंतिम युद्ध में जाकर के एक सरोवर में छुप गया। कन्हैया पांचों पांडवों के साथ पहुंचे उस सरोवर के तट पर। भीम ने केशव की तरफ देखा, कन्हैया आपकी अनुमति हो तो मैं सरोवर में उतरूं? कन्हैया ने कहा, नहीं भीम, इस सरोवर में तुम दुर्योधन से विजय नहीं प्राप्त कर सकते, इसे बाहर लाओ। कैसे आएगा? कन्हैया ने कहा, अभिमानी है, दो चार कुछ कट शब्द बोलो, अभी देखो निकल के बाहर आ जाएगा। तो भीम कुछ कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। एक हमारे लखनऊ के बड़े सुंदर कवि थे, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया, बड़े सुंदर शब्दों के साथ। महाराज भीम दुर्योधन को ललकारते हैं उसी तट पर खड़े होकर के कि धृतराष्ट्र कुंवर कि धिक्कार है नर, नाहर है तो बाहर आना। अरे तू बड़ा योद्धा बनता है, सारे भाइयों को मरवा करके स्वयं गया है, सागर में छुप गया। कि धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर, नाहर है तो बाहर आना। सरिता न सरोवर चुल्लू भर, सरिता न सरोवर चुल्लू भर, पानी में डूब के मर जाना। धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर, बाहर है तो बाहर आना। सरोवर चुल्लू भर, सरिता न सरोवर चुल्लू भर, पानी में डूब के मर जाना। धृतराष्ट्र कहां मानने वाला था दुर्योधन, बाहर आ गया। और आज इस महाभारत के अंतिम युद्ध में भीमसेन की विशाल गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन हो गया है। दुर्योधन को अर्धमृत अवस्था में उसी समरांगण में छोड़कर सारे पांडव अपने शिविर को लौट गए। कुरुक्षेत्र के उस समरांगण में लाखों योद्धा छत बिछत लाश है। रात्रि में गुरुपुत्र अश्वत्थामा उस युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने आया। भ्रमण करते करते जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, जो कि अभी मृत नहीं हुआ था, अर्धबेचित अवस्था में थे, लाखों हिंसक पशु उन लाशों को झपट रहे थे। कुछ हिंसक पशु दुर्योधन को भी मृत समझ करके इसको खाने की चेष्टा करते हैं। दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते संतप्त हो रहा है। और जब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की यह गति देखी तो हृदय करुणा से भर गया। मित्र, अरे मैंने तुम्हारा वो ऐश्वर्य देखा है और आज तुम इस स्थिति। दुर्योधन ने कहा, मित्र, चिंता इस बात की नहीं है कि मैं मर रहा हूं। अरे मेरे 100 भाई मारे गए, अगर पांडवों में से कोई एक भी मरा होता तो मन को कुछ तो शांति मिलती। अश्वत्थामा भी थोड़ा भाव विभोर था उस समय। उसने दुर्योधन से प्रतिज्ञा कर लिया, मित्र तुम एक की कहते हो, मैं अभी जाकर के 5 पांडवों का मस्तक काट के लाता। चल तो बड़ा अश्वत्थामा, लेकिन विचार करने लगा कि पांडव तो इस समय बड़े सशक्त हैं, उनको
जीत पाना संभव नहीं। जा रहा था, अचानक एक वृक्ष पर रात्रि में बहुत सारे कौवे बैठे थे। अचानक एक उल्लू ने उन कौवों पर आक्रमण किया तो सारे कौवे मारे गए। यह दृश्य अश्वत्थामा ने देखा। बस उसके समझ में बात आ गई कि पांडवों से सन्मुख लड़ना इस समय विजय नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इनसे काग उलूकक न्याय से हमला किया जाए। काग उलूकक न्याय क्या है? कौवों को रात्रि में नहीं दिखाई देता और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। बस दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने ये हृदय में ठान लिया। पांचों पांडव अपने शिविर में सो रहे थे। धन्य भैया जाको राखे साइया मारी सके ना को। हमारे कृष्ण कन्हैया अश्वत्थामा के आने के पहले ही शिविर में पहुंच गए और सोते हुए पांडवों को जगा लिया। अरे भाई, आज विजय की रात्रि है, तुम लोग सो रहे हो? अरे चलो सभी उत्सव मनाएंगे। पांचों पांडवों को कन्हैया पहले ही लेके चले गए। पांडव तो चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र, जो कि देखने में बिल्कुल अपने पिता तुल्य पांचों पांडवों की तरह ही थे, वो आकर के अपने पिता की खाली सैया पे सो गए। अश्वत्थामा आया, शिविर में चुपके से शिविर में जाके देखा और उन पांडुपुत्रों को पांडु समझकर पांचों पांडुपुत्रों का मस्तक काट लिया। पांचों मस्तक लेकर के चला, प्रसन्न हो गया कि मैंने कार्य सिद्ध कर लिया। ले जाकर के वो मस्तक दुर्योधन के सामने रख दिया। मित्र, तुम एक की कहते थे, देखो मैं 5 का मस्तक ले आया। एक बार तो दुर्योधन को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन जब गौर से देखा दुर्योधन ने तो हृदय पे हाथ रख लिया। वो मित्र, तुमने ये क्या किया? ये तो पांडु नहीं, पांडु पुत्र हैं, और इनको मार करके तो तुमने हमारे कुल में किसी को पानी देने को भी नहीं छोड़ा। जय हो। संतप्त दुर्योधन प्राण त्याग देता है। और इधर अश्वत्थामा ने विचार किया कि अगर पांडव जीवित हैं तो अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अश्वत्थामा वहां से भगा और इधर ब्रह्म मुहूर्त में देवी द्रौपदी अपने उस शिविर में जब जाती हैं और अपने 5 पुत्रों की छत बिछत लाशों को देखती है तो धन्य है उस मां की करुणा। चीत्कार कर उठी, कराह उठी द्रौपदी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितृप्यमाना। चीत्कार कर उठी द्रौपदी। द्रौपदी का रोना चीखना सुनकर सारे पांडव, भगवान श्याम सुंदर भी उपस्थित हुए। किसने किया यह कुकृत्य? अर्जुन ने तो महाराज प्रतिज्ञा कर लिया, देवी द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे इन पुत्रों की हत्या इस प्रकार की है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उसको लाकर तुम्हारे सामने जो दंड तुम निश्चित करोगी, जिस प्रकार की मृत्यु, उसे उस प्रकार की मृत्यु दूंगा। केसों से संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। महाराज, अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन अब मुझे नहीं छोड़ेगा, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन कांप गए, केशव की तरफ देखा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, और तुम्हें चलाना अपितु उसे शांत करना भी आता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों शस्त्र टकराए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अपने रथ से दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जकड़ के रस्सियों में बांधकर, और रथ के पीछे जब डालने लगे तो कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुमने तो इसे मारने की प्रतिज्ञा की है, इसको बांध क्यों रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान इसे मैं देवी द्रौपदी के सामने पहुंचाकर उनके द्वारा बताए हुए
दंड से इसे मृत्यु दंड दूंगा। लेकर के आए देवी द्रौपदी के सामने, रथ से खींच करके अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी से कहा, देवी देखो मैंने तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ लिया, अब जो दंड तुम कहो तो इसे जिंदा पृथ्वी में गाड़ दूं, कहो इसका मस्तक काट दूं। बेचारी द्रौपदी जो चीत्कार कर रो रही थी, केस खुले थे, आंचल बिखरे थे, एक झलक जैसे ही अश्वत्थामा पर देवी द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, महाराज द्रौपदी सावधान, तुरंत अपने आंचल को उठाया, सर को ढका और दौड़ करके अश्वत्थामा के चरणों में सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। रस्सियां खोलने लगी। मुंचता मुंचता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज द्रौपदी तो सिंघनी की तरह गरज उठी, अर्जुन की तरफ ललकार के कहा, बड़े सूरवीर क्षत्रिय बनते हो, एक ब्राह्मण को तुमने इस तरह से बांध रखा है। अर्जुन ने कहा, देवी ये ब्राह्मण तो है लेकिन तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। अरे देवी द्रौपदी ने कहा, ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण कैसा भी हो, और ये अश्वत्थामा केवल ब्राह्मण ही नहीं है। विचार कीजिए कि आपके पूज्य गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य का पुत्र है। गुरुदेव भगवान तो युद्ध में पहले ही मारे जा चुके, और तुम्हारी गुरु माता का एक अंतिम अवलंब ये है, और इसको भी तुम इस तरह से बांध कर इसे मृत्यु दंड देना चाहते हो। जरा अपने गुरुदेव भगवान के उपकारों पर विचार कीजिए कि सरहस्यो धनुर्वेद, धनुर्विद्या के वो रहस्य जिन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया, और वो रहस्य आपको प्रदान किया। आज वही गुरु पुत्र के रूप में खड़े हैं और तुम इन्हें मारने चाहते हो। महाराज अर्जुन ने विचार किया कि देवी द्रौपदी भावना में बह गई। अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखा कि आपका क्या निर्णय है। तो भाई धर्मराज, उन्होंने कहा, भाई देवी द्रौपदी ठीक कह रही। भीम की तरफ देखा तो भीम ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। अब दो मत हो गया, भीम नकुल सहदेव इसे मारना चाहिए, उधर देवी द्रौपदी और युधिष्ठिर। चलो जो होना था सो हो गया, अब ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, अब इसको मारने से क्या मिलेगा। जब अर्जुन के समझ में बात नहीं आई तब कन्हैया की तरफ मुड़े। अरे केशव, तुम काहे को उधर मुंह उधर किए खड़े हो, आप ही बताओ क्या करूं। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कन्हैया ने कहा, भाई जब मुझसे कुछ पूछे ही नहीं गया तो मैं क्या बताऊं, लेकिन अगर पूछ रहे हो तो अर्जुन, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयो भयमाम नातम परिपाही अनुशासनम। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे जैसा हो, पर उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं है। पर अगली बात क्या कह रहे हैं, आतताई बधारणा। पर आतताई को छोड़ना एक क्षत्रिय का तुम्हारा धर्म नहीं है। और फिर तुमने प्रतिज्ञा भी की है देवी द्रौपदी से कि उसके पुत्रों के हत्यारों को तुम उसके सामने मृत्यु दंड दोगे। अब फंसा दिया अर्जुन को। एक तरफ कहते हैं कि मारना भी नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि छोड़ना भी नहीं है। अर्जुन के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन वारे मेरे कन्हैया कितने चालाक हैं। अर्जुन का केशव का कई रिश्ता है, सार बहनोई का है सो है ही है, भक्त भगवान का है सो है ही है, गुरु शिष्य का भी रिश्ता है। कन्हैया ने विचार किया कि अवसर अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है।
तो देखूं जरा, ये चेला केवल सुनता ही सुनता है कि जो सीख मैं इसको देता हूं वो कुछ अमल में भी लाता है, हृदय में भी उतारता है। लाओ जरा परीक्षा ले लूं। इसलिए बंद बंधुर न हंतव्य, ये सोते सोते 5 निरपराध बालकों की हत्या की है, इसलिए इतना बड़ा आतताई इस जगत में नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, इसे तुम मार नहीं सकते। अर्जुन ने कहा कि वारे केशव, ये टेढ़ी टांग वाले जैसे तुम्हारी टांग टेढ़ी, वैसे तुम्हारा ये मूल मंत्र भी टेढ़ा ही रहता है। लेकिन भैया क्या बताऊं, पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला निकले। अर्जुन ने विचार किया कि केवल दैहिक वध नहीं कहलाता, इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उसका सर मोड़ दिया, उसके मस्तक में जो मणि थी उसको धन की कोटी से निकाल लिया और अश्वत्थामा को धक्का देकर के शिविर से भगा दिया। और शास्त्र कहते हैं कि संभाविते कहूं अपुजसे लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। संभाविते कहूं अपुजसे लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। संभाविते कहूं अपुजस लाहू, संभाविते कहूं अपुजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो उसे एक मृत्यु नहीं, करोड़ों मृत्यु के समान उसको दंड मिलेगा। जय हो। वैसे अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, कार्य तो मृत्यु दंड का किया था, लेकिन अश्वत्थामा ईर्ष्या से जल उठा और जाते जाते विचार करने लगा कि जब अभिमन्यु युद्ध में मारा गया तो देवी उत्तरा उस समय गर्भ से थी और शायद इसीलिए वो अभिमन्यु के साथ सती भी नहीं हो पाई थी। अश्वत्थामा ने विचार किया कि कुरु वंश में मैं किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज यही सोच करके अश्वत्थामा ने एक जघन्य अपराध और किया कि देवी उत्तरा के गर्भ पर महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान महाभारत युद्ध संपन्न हो गया था। आज सभी पांडवों से अनुमति लेकर के और द्वारिका जाने के लिए रथ आ चुका है। अपना दाहिना पांव भगवान रथ के पावदान पर रख चुके हैं। दाहिनी भुजा से रथ के छत्र को पकड़कर अभी रथ में बैठने ही वाले थे कि इतने में महल से एक अबला रोते हुए बिलखते हुए आकर के केशव के चरणों, सभी अवाक हैं कि ये कौन है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, पाहिमाम त्राहिमाम की रट लगाते हुए देवी उत्तरा आकर के केशव को, जब सबने गौर से देखा तो देखा कि ये तो अभिमन्यु की वधू देवी उत्तरा है। कन्हैया हद से नीचे उतर गए। बेटी क्या बात है? देवी उत्तरा ने कहा, सरकार नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस परम। हे केशव, आज इस चराचर जगत में मुझे आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नान्यम त्वद भयम पश्ये, मेरे उदर में जो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला मेरे
उद्रस्त उस बाल गर्भ को भस्म करने को आतुर है। इस संसार में, इस जगत में केवल आप ही उसकी रक्षा कर सकते। जय हो। धन्य है देवी उत्तरा। पूरा पांडु परिवार खड़ा हुआ है, बड़े बड़े सेनापति सभी खड़े हुए हैं। कुरुवंश की दो नारियों पर संकट आया और दोनों ने भगवान को पुकारा, एक देवी द्रौपदी और दूसरी देवी उत्तरा। अरे देवी द्रौपदी तो फिर भी सबसे पहले सभा की तरफ देखा, पितामह की तरफ देखा, गुरुजनों की तरफ देखा, दुनिया की तरफ देखा। जब दुनिया से निराश हुई तब केशव को पुकारा। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा। हे केशव, नान्यम तद भयम पस्से, तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं। प्रभु, मेरे प्राण भले चले जाए पर मेरे इस बाल गर्भ को बचाना। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। कन्हैया ने एक स्वरूप से तो वही बने रहे, लेकिन एक स्वरूप पे अंगूठे का स्वरूप, अंगूठे के आकार का स्वरूप बनाया और देवी उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा। बेटी, एक बार मेरे लिए तुम वात्सल्य भाव हृदय में लाओ। भगवान एक स्वरूप से तो बाहर खड़े रहे, लेकिन एक स्वरूप से देवी उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज रूप में प्रकट। भगवान के परम प्यारे भक्त परीक्षित तो देवी उत्तरा के गर्भ में पहले से ही थे। आज भगवान भी देवी उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। इस संसार में बहुत सारी माताएं हुई हैं जिन्होंने बहुत सारे भक्तों को जन्म दिया है। किसी ने ध्रुव को जन्म दिया, किसी ने प्रहलाद को जन्म दिया। बहुत सी माताएं ऐसी हुई हैं अरे जिन्होंने भगवान को भी जन्म दिया है। माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, माता देवकी ने कृष्ण कन्हैया को प्रकट किया। लेकिन भक्त और भगवान दोनों को एक साथ उदर पे रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो केवल देवी उत्तरा को प्राप्त हुआ। भगवान के अनन्य भक्त परीक्षित देवी उत्तरा के गर्भ में तो पहले से ही थे, लेकिन आज भगवान भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मास्त्र के तेज से बेचारे परीक्षित संतप्त हो रहे थे, लेकिन भगवान ने प्रकट होकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा कर दी। बाहर प्रकट होकर के देवी उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा। बेटी, अब कैसा आभास कर रही हो, कैसा महसूस कर रही हो? देवी उत्तरा से तो कुछ बोला भी नहीं गया, केवल नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। और वास्तविकता कि जिसकी नैया राम भरोसे, कि जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोली भले सकती है।
प्यारे भक्त परीक्षित की रक्षा कर दी। और जब पुनः रथ में बैठने लगे तो इतना बड़ा कार्य भगवान ने कर दिया, लेकिन उस सभा में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। सबसे तो भगवान छुपा ले गए, लेकिन सामने खड़ी थी देवी कुंती बुआ। आहा, माता कुंती ने विचार किया कि हमारे हर दुखों में हर क्षण हमारे साथ रहने वाले केशव, और देखिए जाते समय भी इतना बड़ा कार्य कुरुवंश का करके जा रहे हैं और कोई इन्हें धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। इसलिए देवी कुंती आज तो दौड़ के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कुंती बुआ को उठा, अरे बुआ जी क्या कर रही हो आप, मुझे प्रणाम कर रही हो? हमेशा बुआ को तो भतीजा प्रणाम करता है। परवार है कुंती मैया। कहा केशव, आज भतीजे को प्रणाम नहीं है। 26 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति देवी कुंती कन्हैया की करती हैं।